डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक या विकास संबंधी समस्याओं को लेकर के अलगाववादी नीति अपनाते हैं या अलग क्षेत्र के अस्तित्व की मांग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो अपने कुछ समस्याओं को लेकर के अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, या तो उनको अलग क्षेत्र को स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं या अलग ही राष्ट्र का या अलग राज्य का निर्माण किया जाए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय आंदोलन भारत में हुए हैं जिनका हमने पहले भी कुछ वर्णन किया है, आज हम उसका भी वर्णन करेंगे। लेकिन इस क्षेत्रीय आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो रहती है राजनीतिक दलों की, और राजनीतिक दलों में भी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है उनकी उत्पत्ति के कारण क्या है और उनकी उत्पत्ति से क्या फायदा या नुकसान होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभाव किसी एक ही क्षेत्र में होता है, एक या एक दो क्षेत्र में ही होता है। उदाहरण के लिए हम हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी क्षेत्रीय दल है। इसके साथ में जो इंटरनेशनल लोक दल है वो भी एक क्षेत्रीय दल है। अगर दिल्ली की बात करें हम आम आदमी पार्टी, ये भी क्षेत्रीय दल है। राष्ट्रीय दल वे दल होते हैं जिनका प्रभाव जो है पूरे देश में होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। हमारा टॉपिक लेसन नंबर 8 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और हमारा जो आज का टॉपिक है भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और उसके दुष्परिणाम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जिसका प्रभुत्व किसी विशेष राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में होता है। जैसे अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है किसका? पंजाब का। जननायक जनता पार्टी जेजेपी हरियाणा में एक क्षेत्रीय दल है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक क्षेत्रीय दल है। अब बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति के क्या कारण है। सबसे पहले जो कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण का मतलब ये होता है भूगोल के आधार पर, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। कहीं पे पठार है, कहीं पे जो है पहाड़ी इलाका है, कहीं पे मैदानी इलाका है। तो अलग अलग जो है भाग में अलग अलग क्षेत्रीय दल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक कारण की। तो भारत में भौगोलिक विभिन्नताओं का देश है। देश के किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं राष्ट्रीय दलों से। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिक्किम में सिक्किम संग्राम परिषद, ये दो क्षेत्रीय दल हैं, ये सिक्किम का और ये जम्मू कश्मीर का। बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? वो है जम्मू कश्मीर का। और सिक्किम संग्राम परिषद किसका है? सिक्किम राज्य का। दूसरा है जातीय तथा धार्मिक कारण। जिन क्षेत्रों में एक ही जाति के या एक धर्म के लोग रहते हैं वहां पर उसी जाति या धर्म के लोगों का प्रभुत्व पाया जाता है। और जैसे पंजाब में अकाली दल, इसका अर्थ ये है कि पंजाब में अकालियों का सिख समुदाय का बहुतायत है, ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। तो केवल वहां पर जो है सिख समुदाय की ही पार्टी के जो लोग वहां रहते हैं, और जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल है अकाली दल। तीसरा है आर्थिक कारण। अनेक लोग अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा और विकास को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। अपनी आर्थिक संपदा को बढ़ाने के लिए भी जो है राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। अंतिम है भाषाई कारण, यानी कि भाषा के आधार पर, भाषा के
कारण जो है अनेक क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जितनी भी दल है उनका उद्भव हिंदी भाषा के विरोध में हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि द्रविड़ जो आंदोलन है जिसका हम आगे जिक्र करेंगे कि वो द्रविड़ आंदोलन क्या था, क्यों चलाया गया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि भाषाई कारण। भाषाई कारण का मतलब ये था कि जब दक्षिण में हिंदी भाषा के विरोध में स्वर उठे तो वहां पर जो है एक नारा दिया गया था कि दिन दिन उत्तर बढ़ता जाए, दिन दिन दक्षिण घटता जाए। कहने का अर्थ ये था कि भारतीय राजनीति में उत्तर भारत जो है उसके सबसे अधिक योगदान रहता है। जितने भी पीएम जाते हैं, जितने भी बड़े अधिकारी जाते हैं या कैबिनेट में मंत्री होते हैं वो सारे उत्तर भारत से हैं। दक्षिण भारत में उन लोगों की पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया था। वो आज भी जारी है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्षेत्रीय दलों के दुष्परिणाम, यानी कि उनमें कैसे क्या उसमें दोष है। तो सबसे पहले क्षेत्रीय दलों की जो मानसिकता है वो मानसिकता या संकीर्णता के कारण आपसी तनाव और मनमुटाव बढ़ता है। इसका अर्थ ये है कि भाई बहुत सारे लोग जो क्षेत्रीय पार्टी में जुड़े हुए हैं वो अपने निजी स्वार्थ के कारण या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों में फूट डालते हैं। उनकी सोच संकीर्ण होती है। संकीर्ण का मतलब ये होता है कि उनकी सोच ब्रॉड माइंडेड नहीं होती, कम ऊंचा स्तर का सोचते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय दलों के कारण केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक जो तनाव है वो बढ़ता है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास रुक जाता है। अर्थात अगर केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है तथा राज्य में अलग पार्टी की सरकार है तो इसका असर जो है आर्थिक विकास पर पड़ता है। कहने का अर्थ ये है अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आर्थिक विकास के लिए जो धन दिया जाता है तो केंद्र सरकार उन्हीं राज्य सरकारों को अधिक पैसा देती है जिनमें अपनी ही पार्टी की सरकार होती है। तीसरा है क्षेत्रीय दलों में आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे राष्ट्र हितों की अनदेखी होती है। इसका आर्थिक विकास का मतलब ये राष्ट्र के विकास से संबंधित नहीं है बल्कि स्वयं के आर्थिक विकास से संबंधित है। यानी कि ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के प्रयास करते हैं। इसलिए वो राष्ट्र के जो हित हैं, जनता के जो कार्य हैं उनकी अनदेखी करते हैं, अपने पैसे कमाने में लगे रहते हैं। अंतिम है कि क्षेत्रीय दलों के कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि क्षेत्रीय जो दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। इसका अर्थ ये है कि भाई जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता की अनदेखी करके बहुत सारे क्षेत्रीय दल अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल था, उन्होंने खालिस्तान की मांग की थी। साथ में द्रविड़ में जो आंदोलन चला था आंध्र प्रदेश में डीएमके के द्वारा, तो ये ऐसे उदाहरण हैं जहां पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता की जो राष्ट्रीय एकता है उसको खतरा पैदा करते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था कि जो क्षेत्रीय दल है उसकी उत्पत्ति के क्या कारण है, क्यों उत्पत्ति उनकी होती है और उनसे जो है देश को क्या खतरा है या उनके